नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। मृदुभाषी में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर जो सुर्खियों में है। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक हफ्ते बाद रविवार को मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस खत्म हुआ। सोनोवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य के बड़े नेता हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बार मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई है। गुवाहाटी में रविवार दोपहर भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाई गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी महासचिव अरुण सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। भाजपा के असम प्रभारी वैजयंत पांडा भी मीटिंग में शामिल रहे। मेडिकल रिसर्च जर्नल द लैंसेट ने अपने एक संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की है। जर्नल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम माफी लायक नहीं है। उन्हें पिछले साल कोरोना महामारी के सफल नियंत्रण के बाद दूसरी लहर से निपटने में हुई अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में इस साल 1 अगस्त तक कोरोना महामारी से 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार इस राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होगी, क्योंकि कोरोना के सुपर स्प्रेडर के नुकसान के बारे में चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक आयोजनों को अनुमति दी, साथ ही कई राज्यों में चुनावी रैलियां की। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश के कई राज्यों में लगे प्रतिबंधों ने आर्थिक गतिविधियां सीमित कर दी हैं। भारत के गरीबों पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ती नजर आ रही है, वैसा ही जैसा 2020 में हुआ था। अप्रवासी मजदूर पिछले साल लगे लॉकडाउन के असर से उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि एक और लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि घटती घरेलू बचत और आमदनी में कमी आने से घरेलू खपत पर विपरीत असर पड़ सकता है। बाबा रामदेव एक बार फिर विवादों में है। इस बार उन्होंने कोरोना मरीजों का मजाक उड़ाया है। योग गुरु ने अपने कार्यक्रम में ऑक्सीजन की कमी पर बोलते हुए बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से और लोग बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल 80% तक गिर गया है, उन्हें भी योग के जरिए स्वस्थ कर दिया। लेकिन ऐसा कहते वक्त रामदेव ये भूल गए कि अगर इसी तरह लोग कोरोना से जंग जीत जाते तो अस्पतालों में मरीजों की ना तो इतनी भरमार होती और ना ही लाखों लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में अनुदान शिक्षकों को कोरोना महामारी के दौर में 2 माह से वेतन न मिलने के चलते काफी आर्थिक तंगी से गुजारा करना पड़ रहा है। प्रदेश में करीबन 7,500 अनुदान शिक्षकों को 2 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन न मिलने से शिक्षकों में काफी आक्रोश है। अनुदान शिक्षकों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है, जिसके कारण उनके परिवार पर आर्थिक मार पड़ रही है। सुनिए इस बदहाली पर शिक्षकों का क्या कहना है। प्रदेश के अनुदान प्राप्त विद्यालयीन शिक्षक कर्मचारियों को गत 2 माह से वेतन नहीं मिला है, जो प्रदेश के 7,500 कर्मचारी जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। और इस लॉकडाउन में जो वेतन है नहीं मिलने से हमारी कितनी परेशानी खड़ी हो रही है अनुदान प्राप्त विद्यालय शिक्षक कर्मचारियों की, कि हम परिवार कैसे चलाएं। ना तो शासन के आदेशों को पालन करते हुए ना तो हम घर से बाहर जा सकते हैं, ना सामान वगैरह कुछ खरीद सकते हैं। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि हम लोग अपना गुजर बसर कैसे करें। जो हमारे कने पैसा रखा था वो हमने इनकम टैक्स और प्रोफेशन टैक्स जनवरी फरवरी में शासन ने जमा करवा लिया था। अब हमारे पास 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण ये परेशानी दिन पे दिन हमारी खड़ी होती रही। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।